तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2019 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 04 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें यहाँ पे बोल रहा है कि ए एन एंड बी एन के नाम से दोनों पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस तुम्हें दे के रखे। साथ में ए एन एंड बी एन जो है वो दिए गए ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अभी ये जो रिलेशन है तो तुम्हारे सामने ही है। ठीक है ना, तुम्हारे पास दोनों सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का। साथ में ये दोनों सीक्वेंस दिए गए ये कंडीशन को एंजॉय कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अभी तुम्हारे पास एक जानकारी तुम्हारे पास दे के रखा है कि तुम्हारे पास ए एन जो है, ए एन को लेकर तुमने देख ऐसे एक पावर सीरीज बनाओ ना, तो वो पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब आरओसी जो है वो हो जाएगा 4। आई रिपीट, तुम्हारे पास ये जो दोनोन सीक्वेंस दे के रखे थे ए एन एंड बी एन के नाम से, दोनों सीक्वेंस ऐसे है कि दोनों सीक्वेंस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ये जो ए एन है, ए एन को लेके तुमने यदि एक ऐसे दिखने वाले पावर सीरीज को बनाओ तो वो पावर सीरीज का आरओसी होगा 4। ये तुम्हारे पास जानकारी तुम्हारे पास अभी तक है। अभी तुम्हें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि तब तुमने यदि बी एन को लेके इस प्रकार से एक पावर सीरीज बनाओ तो ये पावर सीरीज कहाँ पे कन्वर्ज करेगा। तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन था यहाँ तक, यहाँ पे है तुम्हारे क्वेश्चन कि तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन से तुम मेरे को ये जो बी एन है, बी एन को लेके तुमने देखिए ऐसे पावर सीरीज बनाए तो वो कौन कौन सी जगह पे कन्वर्ज होगा या नहीं होगा, यही है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन पे जाने से पहले, ठीक है ओके, तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा इरेज कर देता है। देखो तो तुम्हारे पास जो जानकारी तुम्हारे पास था उसको एक बार यहाँ पे नोट करो। तुम्हारे पास ये जानकारी था कि एन ए एन इज लेस देन बी। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हारे पास एक और जानकारी तुम्हारे पास है कि ए एन को लेके तुमने यदि कुछ इस टाइप से पावर सीरीज को बनाओ तो ये पावर सीरीज का आरओसी मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा 4। अभी तुम्हें पता करना है कि बी एन एक्स रेज़ टू दी पावर एन ये पावर सीरीज कौन कौन सी जगह पे कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में हम बाद में आएंगे, पहले तुम मेरे को एक बात बताओ। मैं तुम्हें एक इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये पावर सीरीज का आरओसी आर है, तो आरओसी तुम कौन कौन से माध्यम से निकल सकते हो? या तो तुम रूट टेस्ट से निकल सकते हो। तुमने बोला कि सर ये आरओसी जो है ये आरओसी आर है, ठीक है, ये है 4, तो इसको मान लीजिए सर ये रूट टेस्ट से निकला गया है, रूट टेस्ट से। तो ठीक है, रूट टेस्ट से तुम निकल सकते हो। कैसे निकालोगे? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन रेज टू दी पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई आर होता है। दैट मीन्स ये हुआ था 1/4। ऐसे हो सकते थे। हमें तो नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका आरओसी कौन से माध्यम से निकाला गया था। बात को समझ में आ रहा है? तुमने बोला कि ना सर ये रूट टेस्ट से, ये जो आरओसी है ये रूट टेस्ट से ये निकाला गया था। इसको आपको कौन बताया? क्या पता ये रेशियो टेस्ट से निकाला गया था, रेशियो टेस्ट से, है ना। तो रेशियो टेस्ट से तुम यदि निकालो तो ये क्या चेक करते थे हम उस टाइम पे? एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये हुआ था उस टाइम पे ऐसे। तुम बोला कि ना सर ये मान लीजिए कि कॉशी हाइडेमर थ्योरम से ये हुआ था। तो कॉशी हाइडेमर थ्योरम, कॉशी हाइडेमर थ्योरम से कि सर लिमिट सूप ऑफ मॉड ऑफ ए एन रेज टू दी पावर 1 बाई एन, सर वो ऐसे हुआ था। तो ऐसे करके तीनों पॉसिबिलिटी आ सकते हैं। अभी मुझे तो नहीं पता कि इसका आरओसी, तुम्हारे पास ये जानकारी दे के रखे थे कि इसका आरओसी है 4। अभी वो आरओसी ठीक कौन सी माध्यम से निकाला गया था वो तुम्हारे पास जानकारी नहीं था। तो यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी आ सकता है, या तो रूट टेस्ट से, या रेशियो टेस्ट से, या कॉशी हाइडेमर टेस्ट से। तो ये तीनों टेस्ट से ही तो हम यूजुअली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। अभी मेरे को बी एन जो है पावर सीरीज बी एन एक्स रेज़ टू दी पावर, इसका मैंने यदि आरओसी पता कर लिया तो मेरे पास एक ऑर्डिनरी व्यू आ जाएगा कि ये जो सीरीज है ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, कहाँ पे डाइवर्ज करेगा।
तो इसका जब मैं आरओसी निकालेंगे मेरे को क्या का माध्यम से जाना पड़ेगा, या तो रूट टेस्ट से जाना पड़ेगा, या रेशियो टेस्ट से जाना पड़ेगा, या कॉशी हाइडमर से जाना पड़ेगा। ऐसे ही तो जाना पड़ता है ना हमें। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका आरओसी निकालने चलेंगे। ठीक, अभी देखो मेरे पास इसका आरओसी निकालने के लिए मैं तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो मेथड में मैं बाद में जाएंगे, पहले तुम देखो ये इनइक्वालिटी की तरफ थोड़ा सा नजर डालो, मैं बाद में मेथड की तरफ जाएंगे। इनइक्वालिटी की तरफ थोड़ा सा नजर डालो। ये तुम्हारे पास दे के रखा है एन ए एन बी एन लेस देन एन स्क्वायर ए एन। अभी हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे 1/n पावर में लेंगे। ठीक है, तो n रेज़ टू दी पावर 1/n an 1/n। देखो मैंने यहाँ पे मॉड क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दे के रखा है, तो मॉड देने का कोई अर्थ नहीं बचता यहाँ पे। ठीक है, सेम ही है। बात को समझ में आ रहा है? क्योंकि मॉड जो है और ये तो सीक्वेंस है ही पॉजिटिव का। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलो 2/n an 1/n। अभी देखो an का आरओसी है 4, दैट मीन्स तुम यहां से जा सकते हो। देखो आरओसी जो है ना वो हर टेस्ट में तुम्हें सेम ही मिलेगा। डिफरेंस कहां पे करता है, कुछ जगह पे तुम्हें निकालने में ज्यादा कष्ट होता है, कुछ जगह पे तुम्हें क्या होता है जल्दी निकल जाता है, लेकिन तीनों केस में तुम्हें मिलेगा सेम। बात को समझो, तीनों केस में ही मिलेगा सेम। हम क्यों ये सब टेस्ट को यूज करते हैं? कारण क्या है? कारण एक ही है, हमें जल्दी आंसर को मिलना है। बात को समझ में आ रहा है? हमें जल्दी आंसर की तरफ जाना है, इसीलिए हम टेस्ट को यूज करते हैं। लेकिन आरओसी जो है वो हर टेस्ट में तुम्हें सेम ही मिलेगा। तो मैंने रूट टेस्ट से जाए तो आरओसी मिलना चाहिए 1/4, क्योंकि आरओसी लिमिट जो होता है वो 1/r होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो एज ए लिमिटिंग केस में ये जो है ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 1/4 पे, ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 1/4 पे। मैंने यदि बोथ साइड पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया, देखो मैं यहाँ पे कर देते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n रेज़ टू दी पावर 1/n an 1/n। ये लिमिट n टेंडिंग टू bn। तो मैं यहाँ पे मॉड को क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव को लेकर चर्चा किया था, इसलिए मैंने मॉड को नहीं ले रहा है। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n रेज़ टू दी पावर 2/n an रेज़ टू दी पावर 1/n। अभी देखो n रेज़ टू दी पावर 1/n ये तो एज ए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 पे जाएगा, क्योंकि तुम बोथ साइड पे लॉग ले लो। लॉग मतलब तुम इसको लॉग लेके तुम इसको कर सकते हो ना, क्लास 11 का y इक्वल्स टू, मान लो तुमने ऐसे ले लिया था, बोथ साइड पे तुमने लॉग लिया, फिर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जब तुम करोगे ये तुम्हें जाएगा 0, लेकिन तुम्हें तो निकालना है y का लिमिट, तो रेज़ टू दी पावर 0 हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक है, इसको मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, फिर भी मैंने यहाँ पे हिंट्स दे दिया तुम्हें वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये तुम्हें क्या देगा 1/4, ये देगा 1/4। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn रेज़ टू दी पावर 1/n, तो दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn रेज़ टू दी पावर 1/n, ये तुम्हें दिया 1/4 बाय सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ पे बाय रूट टेस्ट तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, bn x रेज़ टू दी पावर n जो है ये क्या हो गया, इसका आरओसी की यदि बात करें मैं, आरओसी हो गया 4। मतलब ये जो है इसका आरओसी 4, दैट मीन्स ये जो है कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस। ठीक, अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस। हाँ ये तो होगा, क्योंकि ये जो है ये तो लेस देन 4 है। अभी बी नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा जितने सारे एक्स है सबके लिए कन्वर्ज करेगा। क्या एक्स इक्वल्स मैंने दी 5 ले लिया, क्या कन्वर्ज करेगा? नहीं, क्योंकि इसका आरओसी है 4 से बड़ा कोई भी नंबर तुम ले लो, वहां पे ये कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, अभी बाउंड्री पे क्या होगा वो तो बाद में चेक करने वाले विषय है, और वो जगह पे हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उसका कोई भी जरूरत नहीं है, हम वो पे चेक नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो है मैंने दी x इक्वल टू 5 ले लिया, तो ये नहीं करेगा, डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी एक्स विथ मॉड एक्स ग्रेटर देन 2। क्यों? क्योंकि तुमने यदि 3 ले लिया तो ये तो कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एनी एक्स, किसी भी एक्स जो कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है उसके लिए कन्वर्ज नहीं करेगा, लेकिन एक्स इक्वल टू 3 के लिए तो वो आराम से कन्वर्ज करेगा, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन 4 के लिए ऑलवेज कन्वर्ज करेगा। बात को समझ में आ रहा है? ऐसे करके ये भी गलत है। इज इट ओके? क्योंकि यहाँ पे ए नहीं दे के रखा, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ए। अभी तुम मेरे को बताओ कि सर आपने रूट टेस्ट से किया,
क्या होते हैं, मैंने यदि रेशियो टेस्ट से करते तब भी तुम कर सकते हो। देखो कैसे करते, मैं थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तुम्हारे पास ये जानकारी दिया था, है कि नहीं, ये जानकारी दिया था। अभी देखो ये जो सीक्वेंस है इसको तुम मान लो Cn, इसको तुम मान लो Dn। अभी Cn को लेके एक पावर सीरीज बनाओ एंड Dn को लेके एक पावर सीरीज बनाओ। अभी इनका आरओसी देखो, इनका आरओसी देखो, ठीक है। ये दोनों का आरओसी जो होगा Bn जो है, Bn को लेके जब तुम पावर सीरीज बनाओगे इनका आरओसी ये दोनों के बीच में आएगा, इनको तो एक्सीड नहीं करेगा ना। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो मैंने Cn जो है, Cn को मैंने लिया An, तो मैंने Cn+1 अपॉन Cn में यदि करें तो n+1 अपॉन n, An+1 अपॉन An, तो ये क्या करेगा, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/4 पे जाएगा, क्योंकि ये जो है 1/4 पे चला गया। मैं यदि रेशियो टेस्ट से जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हें हर टेस्ट में तुम्हें आरओसी मिलेगा सेम। तो हम यहाँ पे टेस्ट जो है, टेस्ट को हम यूज़ करते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि जो यूज़ करने पर हमें आंसर जल्दी मिलता है हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन तुम्हें हर हालत में तुम्हें सेम ही मिलेगा। ठीक, तो चलो यहाँ पे ये जो है इसको तुम यदि करो तो ये 1/4, ठीक है ना। अच्छा, तो ये Cn का आरओसी मिल गया 4। अच्छा, अभी Dn जो है, Dn तुमने क्या लिया था बताओ, Dn लिया था n² An, तो Dn+1 अपॉन Dn तुम यदि करो तो n+1² अपॉन n² An+1 अपॉन An, ये भी जाएगा 1/4 पे। तो ये जो है इसका भी आरओसी निकल के आ गया 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो बीच में है ये दोनों के बीच में, तो इसका भी तो आरओसी होगा 4। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके यहाँ से भी तुम यदि करो तो भी इसका आरओसी मिलेगा 4। ऐसे करके तुम लास्ट वाला जो है इसको तुम होमवर्क, ठीक है, इसको तुम घर पे कर सकते हो। सेम ऐसे ही तुम्हें करना है। मतलब ये जो सीरीज है, पावर सीरीज है, ये कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग दिस, मतलब x बिलोंग्स टू -4 से 4। बाउंड्री पे क्या होगा वो मेरे चेक करने वाले विषय नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन की तरफ नजर डालेंगे। बात को समझ में आ रहा है। जितना पूछा जा रहा है उतना ही करो, एक्स्ट्रा करोगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे अंदर, है कि नहीं, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने को लगेगा। इज इट ओके, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये जो है ये मॉड ऑफ x <4 के लिए होगा। अभी यहाँ पे देखो <2 तो ये तो होगा ही, बाकी जो ऑप्शन है तो हो ही जाएगा यहाँ से। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आशा करते हैं सजेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम क्या करो, इसी नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, चलो थैंक यू।